इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन का। ये चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें कंसेप्ट पॉइंट हमें सीखने को मिलेंगे 2। चलिए क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3 विद द कैपिटल ऑफ 2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको साथ के साथ ही एक जगह मेंशन कर लेंगे, बट एक बारी क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। उसके बाद 1 अक्टूबर को इन्होंने एक्स एंड वाई ने लोन दिया 80,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली टू द फर्म, यानी कि फर्म को लोन दिया इतने अमाउंट का। उसके बाद हमें क्या शो करना है, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट एंड द लॉसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 इन द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। तो एक केस 1 दिया हुआ, केस 2 दिया, केस 3 दिया, केस 4 दिया। तो मैं आपको क्या बताता हूँ, कंसेप्ट पॉइंट लिखवा देता हूँ। तो एक बारी नोट करिए, इसमें नोट क्या करना है इफ़ nothing is given in question about rate of interest on loan, then it will be always at the rate of 6% per annum, 6% per annum। ठीक है, तो ये तो हो गया नोट नंबर 1। मैं थोड़ा सा पेन को लाइट करने की कोशिश करता हूँ। सेकंड जो हमारा की पॉइंट है सेकंड जो की पॉइंट है हमारा वो ये रहेगा, be aware of whether expense is a charge, be aware of to know whether इंटरेस्ट या कोई भी एक्सपेंडिचर, मैं इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा, कोई भी एक्सपेंडिचर जो है वो या तो चार्ज होगा या एप्रोप्रिएशन होगा। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो इफ नथिंग गिवन इन क्वेश्चन। ठीक है जी, एप्रोप्रिएशन इफ स्पेसिफिकली मेंशनड। ठीक है, अगर ये स्पेसिफिकली मेंशनड हुआ, यहाँ से थोड़ा सा, अगर ये स्पेसिफिकली मेंशनड है तो उसको एप्रोप्रिएशन मांगना। तो ये हमारे 2 कंसेप्ट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना और हम फटाफट से चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो हमारा सोल्यूशन अब यहाँ से स्टार्ट होगा। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। तो एक टाइमलाइन बना लो जिसमें 1 अप्रैल 2022 और यहाँ पे 31 मार्च 2023 हमारा रिप्रेजेंट होता हो। ठीक है जी, अब यहाँ पे सबसे पहली बात, यहाँ पे कौन सी डेट को लोन दिया था, क्वेश्चन में मेंशन था, हमने हाईलाइट भी करा था, 1 अक्टूबर 2022, 1 अक्टूबर 2022। तो यहाँ पे कौन से 2 पार्टनर थे, एक्स और वाई ने कितना लोन दिया था, ये हमें यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन कर देना और ये वर्किंग बना लो। तो 80,000 दिया था एक्स ने, 40,000 दिया था वाई ने। और अगर 80,000 दिया था, क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट की तो बात करी नहीं, तो हम क्या मानेंगे, 6% है। ठीक है जी, 6% दोनों केसेस में। ठीक है जी, और ये अब यहाँ से लेके यहाँ तक मंथ्स कितने बचते हैं, 6 मंथ्स। तो यहाँ पे 6/12 इंटू 6/12, तो हमारी कैलकुलेशन निकल के आती है 2400 एंड 1200। तो टोटल 3600 का इंटरेस्ट ऑन लोन है।
तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है। चार्ज मानेंगे हम इसे, हमने क्वेश्चन में सेकंड जो कंसेप्ट पॉइंट है वो लिखवाया कि यहाँ पे चार्ज मानेंगे या एप्रोप्रिएशन मानेंगे, तो यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम इसे चार्ज मानेंगे। केस नंबर 1 देख लेते हैं। केस नंबर 1 में इफ़ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 21,000, तो हमें 21,000 की प्रॉफिट से काम करना है। तो यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कितना आ जाएगा 21,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इंटरेस्ट ऑन लोन हमने कैलकुलेट करा 2400, ये इतना ही रहेगा हर केस के लिए। इंटरेस्ट ऑन लोन आपने पूरा लिखना है, मैं सिर्फ टाइम सेव करने के लिए वीडियो को सबसे छोटा करने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स और वाई 2400 और यहाँ पे 1200, टोटल 3600, और जो बाकी का टू प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, ये कितना आ जाएगा, ये एक्स को वाई को किस रेशियो में 2:3 की रेशियो में। ये टोटल जो हमारा आना था ये आना था 21,000 और यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया 17,400 बैलेंसिंग फिगर। इसको अगर 2:3 में डिवाइड करेंगे तो 6960104440। ठीक है जी, तो ये आपका केस नंबर 1 हो गया। अब केस नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। केस नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ था, हमें केस नंबर 2 में इफ़ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू 3,000, अब ये 3,000 का प्रॉफिट है, तो ये डेफिनेटली एक्सपेंडिचर से क्या हो गया, कम हो गया। तो केस नंबर 2 में जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, फटाफट से कर लेते हैं इसको भी। बाय प्रॉफिट बाय नेट प्रॉफिट कितना था 3,000 का, बट हमें पता है इंटरेस्ट ऑन लोन कितना था, एक्स और वाई को 2400 और 1200, तो इट कम्स आउट टू बी 3600। देन अब ये हमारा लॉस आ गया, लॉस कितना 600, क्योंकि 3600 यहाँ पे है, 3600 यहाँ पे होना चाहिए। तो ये बैलेंसिंग फिगर एक्स और वाई में किस रेशियो में बढ़ जाएगा 2:3 के रेशियो में, जो क्वेश्चन में गिवन था। तो इट कम्स आउट टू बी 240 एंड 360। ठीक है जी, अब चलते हैं केस नंबर 3 में फटाफट से। इसमें कितना दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, मैंने ये ऊपर से चेक करना क्वेश्चन में, ये देखो ये कितना दे रखा है 5,000 दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है 5,000। ठीक है जी, तो यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट जो था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 5,000 का था, और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो उतना ही रहेगा, ये तो हमने डिसाइड कर लिया था 2400 और 1200, तो टोटल कम्स आउट टू बी 3600 टू प्रॉफिट। बाकी का बचाओ प्रॉफिट किस रेशियो में चल जाएगा 2:3 की रेशियो में चला जाएगा। ये बचेगा कितना 5,000 यहाँ पे था, 5,000 यहाँ पे था, ये आ जाएगा 1400। ठीक है जी, एक्स और वाई को चला जाएगा 560 एंड 840। अब लास्ट केस में चलते हैं, केस नंबर 4। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या बोलता है, ये ध्यान रखना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ठीक है जी, इसमें यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि ये क्या है लॉस, तो ये लॉस जो है वो 1400 का है, तो पहले से ही लॉस है। तो अगर ये पहले से ही लॉस है तो टू नेट लॉस यहाँ पे 1400 आएगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन हमने कितना डिसाइड करा था, वो सेम ही रहेगा, एक्स और वाई का
2400 और 1200। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हमने दूर कर दी कैसे, यहाँ पे एक और केस स्टडी लेके। तो टोटल में 5000 रह गया। अब 5000 को बाय नेट लॉस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ये कितना 5000 का किस रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, 2:3 के रेशियो में, एक्स और वाई 2000 एंड 3000। तो इसी के साथ ये मैं क्वेश्चन अपलोड करता हूँ। ओके, तो इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ये शेयर कर दीजिए, सबको रिवीजन करवा दो फटाफट से।